हुआ और मैंने देखा कि उसी दिन जिन लोगों की सर्जरी हुई थी वो वार्ड में पड़े हुए थे और उस वार्ड की लाइट जो है वो बंद हो गई। मैं तो इसके लिए डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि हमने ये देखा कि हॉस्पिटल और कुछ जो ज़रूरी दफातर होते थे उनकी लाइट तो कभी जाती नहीं थी। ये हॉस्पिटल की लाइट की कटौती कब से शुरू हुई है और क्यों शुरू हुई? क्योंकि हर जगह मीटरिंग है और सेंसिटिव प्लेस है, वहाँ कई लोगों की जान जा सकती है बिजली को बंद करने से। इसके ऊपर वो खुद देखें कि ये इसका बिजली का क्या मामला है। बिजली वालों की सुस्ती है, हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ की सुस्ती है कि वहाँ लाइट बंद हो जाती है और लोग बिल्कुल फैन बंद हो जाते हैं, पसीने में लोगों का बुरा हाल हो जाता है। उसके साथ साथ जो वहाँ साफ़ सफाई जो है, वहाँ लोगों की जो ब्लैंकेट्स पड़े थे, जो वहाँ चादर पड़ी है, जो दूसरे जो गंदगी का सिलसिला है, वो भी मुझे साफ़ सफाई देखने में नज़र नहीं आई। उसके लिए भी मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक कॉम्पिटेंट आदमी हैं, वो कभी कभी बीच में थोड़ा सा हॉस्पिटल का दौरा करके इसको जो है इसको भी देखें। दूसरा एक जो हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है वो ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड चल रही है हमारी हाईवे के ऊपर, इसका जो टेंडर अलाट होता है, अलाटमेंट के बीच ये लिखा होता है कि ये किसी भी लिहाज से ट्रैफिक जो है उसको जाम नहीं कर सकते और इनकी ड्यूटी, ये ड्यूटी बॉन्ड होते हैं कि ट्रैफिक के लिए रोड जो है दो तरफा ट्रैफिक के लिए हर वक्त वो पूरी मामूल के मुताबिक खुली होनी चाहिए। लेकिन मैंने खुद डीसी साहब को भी फंसे हुए इस जाम में देखा, वो भी हमारे साथ खड़े रहे। मैंने कुछ दूसरे ऑफिसर्स को भी देखा कि वो भी कई लंबे अरसे तक जाम के बीच इधर रहे। आम आदमी की तो बात ही नहीं। मेरा सोनकोट आना जाना होता है, हर रोज़ 2-3 घंटे जो है वो रास्ते में खर्च हो जाते हैं सिर्फ इनकी नेग्लिजेंस की वजह से और इनकी अजारादारी की वजह से। एक दिन मैंने देखा कि एक मशीन जो है वो गाड़ी एक लगी हुई थी ये मदाना के पास, वो मशीन उसने रिवर्स करके सीधी गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी, शायद वो गाड़ी अभी भी वहाँ पड़ी होगी। उसके साथ साथ जो लोगों के जो ये वालिंग है, वालिंग के लिए ये बाकायदा लोगों से पैसे और शराब लेके उसकी बुनियाद के ऊपर लोगों की वालिंग करते हैं। अगर किसी का रास्ता बंद हो जाता है तो उसको खोलने की कोशिश नहीं करते, वाल ऊंची नीची जो है वो रिश्वत लेके करते हैं। इसलिए इस एजेंसीज के ऊपर जो है वो खास कर ध्यान दिया जाए और जो ये लोगों की रोड रोक के रखते हैं, दर बदर करके रखते हैं, इसके लिए डीसी साहब थोड़ा सा इनको खींचें कि खामखा जो लोगों की ये दर बदरी है वो ख़त्म हो और जो काम है रोड का वो अच्छा हो। इसके साथ साथ कुछ दूसरी सड़कों के ऊपर भी जो काम चल रहा है वो हमें सब स्टैंडर्ड नज़र आया है, उसके ऊपर भी मैं गुजारिश करूँगा कि हुकूमत नज़र रखे। पीएचई की स्कीम जो चल रही है यहाँ, हमने सुना था कि 2022 में हर घर में जो है वो नलका चल जाएगा, लेकिन वो तो मिला नहीं। उसके बावजूद आज तक जो चल रही हैं बड़ी सुस्त रवि से चल रही है और जो मटेरियल गांव में पड़ा हुआ है, पाइपें वगैरह, वो बजाय ठेकेदार लगाने के वहाँ महकमे के कुछ लोग जो होते हैं या जो कोई पंच सरपंच जो लीडर हजरात हैं उनके पास वो पाइपें पहुँच जाती हैं और वो लोगों को कहते हैं कि आप इसको खुद जो है इस पाइप को ज़मीन में इसको जो है लगा के तो अपने घर तक पहुँचाओ। अगर आपने टेंडर दिया है, अगर आप बिल निकाल रहे हैं पाइप्स के लेइंग के लिए और दूसरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए और ये बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है, इसमें मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा देखा जाए। एक तो ये जल्दी होना चाहिए और साथ में इसके ये है कि ये मिसयूज़ जो हो रहा है स्कीम का ये बंद होना चाहिए। ऐसे ही बिजली की पिछली कई स्कीमें आई, बहुत बड़ा पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ, उसके होने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि हर गाँव में कोई महल्ला ऐसा नहीं है जहाँ पेड़ के ऊपर जो है बिजली की तार नहीं लटकी हुई है, जहाँ आम जो लकड़ी है उसके ऊपर जो है वो बिजली की तार रखी हुई आएगी, उसके ऊपर भी देखने की ज़रूरत है। और साथ साथ में जो लोगों के बिल एकदम डबल ट्रिपल कर दिए इन्होंने, वो गरीब आदमी के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, उसको इनको देखना चाहिए। अगर आपने अपने देखनी है बिजली की कितनी जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितनी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, तो उसके लिए आप मीटर के लिए कोई सस्ता सिलसिला रखें ताकि उनको मीटर लगें, उसके हिसाब से आप करें। लेकिन आप ऐसे ही अगर फ्लैट रेट पे बहुत बड़े बड़े बिल जो है लोगों को निकाल कर देंगे, ये तो ये इनके साथ बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। और आखिर में मैं कहूँगा जो पंचायत के प्लान बन रहे हैं, क्योंकि इसके पहले तो पंचायत इन एग्जिस्टेंस से वहाँ लोगों के नुमाइंदे थे, वो जो करते थे चलो लोग मानते थे कि ये हमारे लिए ही किया जा रहा है। लेकिन अब जो प्लानिंग हो रही है वो जैसे पंचायत की मीटिंग होनी चाहिए, सब लोगों को बुला के उनके सामने प्लानिंग बनना चाहिए, ऐसे नहीं हो रहा है।